जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कर एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए करेक्ट एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। तो सिंधु नदी की उपनदी जो है ये गंगा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में नदी से रिलेटेड एक नए क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया तो 100% है कि आपके नदी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस एसएससी जीडी के एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं ना। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो कौन सा जो नदी है वो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो कावेरी नदी जो है ये प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है ना। अरब सागर में जाकर गिरती है तो ये नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है ना। यमुना नदी की बात कर रहा है कि ये किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो गुजरात राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में जो भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की गई है तो वोल्गा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। तो कौन सी नदी जो है ये 10 देशों से होकर बहती है। तो डैन्यूब नदी जो है ये 10 देशों से होकर बहती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी जाकर गिरती है। तो माही नदी जाकर गिरती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की एक सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो भीम जो नदी है ये गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर जो है ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो जबलपुर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो औरंगाबाद जो है ये
कोयना नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चिनाब नदी है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। तो ऋग्वेद में केवल एक बार जो है ये गंगा नदी का नाम आया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है ना। तो गंगा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है ना। तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो सतलुज नदी में कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है ना। सरयू नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी पूछा गया है। तो ये शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो ये अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह कथन क्या है, महानदी के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो लूनी नदी है। थार के रेगिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही नदी बहती है, लूनी नदी है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे खारे पानी की नदी भी कहा जाता है और इसको नमकीन नदी भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो उत्तर भारत की नदी कौन सी नदी हो जाएगी। तो झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। बेरी नाग का जल स्रोत जो है यह उत्तर भारत की नदी झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है ना, हिंदी की और जीके जीएस की दोनों की। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके करवाए जा रहे हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सरयू नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है ये अलकनंदा नदी से मिलती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है ना। तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है। तो केन और बेतवा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है ना। तो ये किसकी सहायक नदी है। तो लूनी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। तो कौन सा बांध जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चांडिल बांध जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो कबनी नदी जो है ये कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डैश नदी पीर पांजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो कौन सी नदी हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है ये पीर पांजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी जो है ये घाट प्रभा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवर, मंजीरा और मनेर नदियां डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बांटी हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो नर्मदा है ना। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, सॉरी यहाँ बहती हो जाएगा, बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को क्या कर लेती हैं, खाली कर लेती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो कौन सी नदी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी जो है ये जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं, है ना। तिराप और नोआ नदियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी गिरती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है ना। तो ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरयू नदी जो है ये घाघरा नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है ना। तो कौन सा बांध है जो कावेरी नदी पर नहीं बना है, तो मैथन बांध जो है ये कावेरी नदी पर नहीं बना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन है, तो पेन गंगा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। तो ताजमहल जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा शहर में है ताजमहल और यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो कौन सा राज्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य जो है ये यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो ये आपके 58 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में 100% इससे रिलेटेड 100% नदी से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे एसएससी जीडी में। तो और ये है कि इसी वीडियो से जरूर पूछे जाएंगे, है ना? तो अगर आप लोगों ने पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखा होगा तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और 100% है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, है ना? तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना? और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।